हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है। जिस तरह से, जिस भी ऑरा में हो, जिस भी तरह से आप इस समय अपना ख्याल रख रहे हो, अपना ध्यान दे रहे हो, इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और जिस तरह से आप इनके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप लोगों का एक कनेक्ट रहता होगा, उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। वो जो इंटेंस बॉन्डिंग कह लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी वाली भी एक एनर्जी है, जहाँ पर आप लोगों का जो कनेक्ट रहा है उसको बहुत मिस कर रहे हैं। और आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है इस समय, जिस भी ऑरा में हो आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। जो भी पास्ट में अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो रहे थे, एडजस्टमेंट्स के लिए तैयार नहीं थे कि आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करें, तो अब ये एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इन्होंने पास्ट में एफर्ट्स नहीं लिए, हमेशा आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहे हैं और ये हमेशा रिसीविंग एनर्जी में रहे हैं, और ये बाकी लोगों के लिए अपनी फैमिली, अपनी बाकी जिम्मेदारियों में ज़्यादा उलझे रहे हैं। बट अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता नज़र आ रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, एक प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इस रिश्ते को रिक्रिएट करने की एनर्जी है। 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो, 24 घंटे आपसे कनेक्टेड बातें, यादें, हर चीज़ें इन पर बहुत ज़्यादा हावी है इस समय। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। आपके साथ एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी तरह का डेटिंग कह लीजिए, किसी तरह की कुछ और तरह से आपके साथ एक नई शुरुआत की, एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लविंग हो रहे हैं, इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं इस समय। अगर पास्ट में ये बहुत ज़्यादा आपसे डिस्कनेक्टेड हो गए थे कि कुछ भी आपको क्लियर नहीं करते थे, कुछ भी क्लैरिटी नहीं देते थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे आपके सामने, कि आप समझ नहीं पाते हो कि ये आपसे कनेक्टेड हैं, कोई बॉन्ड फील करते हैं, कुछ एक साथ जो होता है उसमें एक जो कनेक्ट होता है वो कहीं मिसिंग था, वो जो स्पार्क मिसिंग था कह लीजिए, वो बॉन्डिंग मिसिंग थी। तो वहाँ पर वापस से इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हुआ है, जो इन्होंने आपको पास्ट में आपके एफर्ट्स को रिजेक्ट किया है, आपके साथ को, आपके प्यार को पास में नज़रअंदाज किया है, जहाँ पर आप हमेशा अपनी तरफ से कोशिशें करते रहे और इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक पछतावा और एक रिग्रेट वाली एनर्जी में है कि इन्होंने समय रहते आपके लिए सही से प्रयास नहीं किए, चीज़ों के लिए सही से एफर्ट्स नहीं डाले। तो अब बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, बहुत ज़्यादा आप पर किसी तरह के गलत इल्ज़ाम लगा दिए थे, कुछ कह दिया था, तो उसकी माफ़ी भी मांग सकते हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, सन है, तो आपके लिए काफ़ी होपफुल होते नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते के लिए काफ़ी होपफुल होते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है। अगर फैमिली या कुछ और रीजंस की वजह से ये आपसे दूरियां बना रहे थे कि आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो वापस एक कह लीजिए एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस लाना चाहते हैं, चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहे हैं पास्ट में, कि या इनके पास बहुत सारी चॉइसेस रही हैं कि जहाँ पर ये आपको कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, एक ऑप्शन की तरह ही हमेशा आपको ट्रीट किया है, तो अब इनको आपके साथ का एहसास हो रहा है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, किसी ना किसी सिचुएशन में काफ़ी बुरी तरह से हर्ट हुए हैं, कार्मिक ट्रिगर्स मिले हो सकते हैं, किसी तरह की परिस्थितियों में काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये आप समझ पा रहे हैं जो इन्होंने आपका दिल दुखाया था, जो आपके साथ आपको हर्ट किया है, जो इन्होंने दूरियां बनाकर आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, वहाँ पर अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं कि आप ही इनके सोलमेट हैं, सोल पार्टनर हैं, जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहेंगे, चीज़ों को आगे एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहेंगे। काफ़ी लव और इमोशंस काफ़ी हाई हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, वॉक अवे करके चले गए थे, जहां आपको शायद आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी, जो ये या किसी तरह की कुछ जिम्मेदारियां थी जिसकी वजह से इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ दिया था। किसी तरह के आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन, झगड़े हुए हो सकते हैं, जहाँ पर इनको लगता था कि ये रिश्ता आगे वर्क नहीं कर पाएगा, चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी, जो ये आपसे मूव अवे करके
जो भी इनके रीजंस रहे हैं, बट हाँ इन्होंने दूरियां बनाई है, बट अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और अब टीम वर्क करना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जीज में रहे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे या आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते थे, आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, तो अब ये एक आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की एनर्जी है। आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और आप जो इनमें स्टेबिलिटी लाते थे, जो स्ट्रेंथ लाते थे, आपकी वजह से जो एक अलग सी हिम्मत ये महसूस करते थे, उन सब चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं और अब आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा लविंग है एंड आपके प्यार का एहसास हो रहा है। काफ़ी डीपर थिंकिंग में रहे हैं। एक हर्मिट जोन है तो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन रहा होगा, बहुत अकेलापन देखा है, जहाँ पर इन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग की है इस रिश्ते के बारे में, पोटेंशियल के बारे में कि इस रिश्ते में आगे क्या है, फ्यूचर है या नहीं है, बाकी लोगों के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोचा समझा और फिर यही समझ आया इनको कि आप जिस तरह से इनका साथ देते थे कोई नहीं इनका देता है। काफ़ी आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपको आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास करें, आपके लिए स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते में एक रीयूनियन लाना चाहते हैं। तो फुल रहिए, पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर बढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। पास्ट में काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज में रहते, जहाँ पर शायद इनको या तो लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया था, लोगों ने इस तरह से बहका दिया था कि इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। आपसे प्यार होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन, कुछ इल्यूजन में चले गए थे, जहाँ इन्होंने आपको चीट किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, चीट करके, धोखा देकर, बिट्रेयल की एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर ये आपसे अचानक से चले गए हों या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, जहाँ पर बहुत कुछ छुपाते भी हों और बहुत मैनिपुलेटिव हो गए हों कि जहाँ इन्होंने आपसे डिस्टेंस कर लिया था। तो बट अभी आपके प्यार का एहसास हो रहा है। बहुत स्टक रहे हैं, बहुत सोचा है, बट इनको यही समझ आया कि आप ही इनकी डेस्टिनी में हो, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। तो इनको किसी तरह का जैसे रियलाइजेशन होते नज़र आ रहे हैं कि ये रिश्ते की स्ट्रेंथ समझ आ रही है, जो ताकत है ये रिश्ते की, जो बॉन्डिंग है, जो साथ है, इस तरह का बॉन्डिंग, इस तरह का साथ, इस तरह की कंपैटिबिलिटी इन्होंने अभी तक कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। तो आपके साथ जैसे आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हो, इस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है। जो ये पास में दूर भाग रहे थे वापस लौटते नजर आ रहे हैं, आपसे दूरियां नहीं बनाना चाहते, अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर पास में किसी तरह के सामाजिक सोसाइटी के दायरे हों, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो या इमेज का कॉन्शियस हो, कुछ भी ऐसे सिचुएशन जो एक सोसाइटी के दायरों से हटके थी, जिस वजह से ये आपकी तरफ एक्शन लेने में शायद हेजिटेट करते रहे हैं हमेशा, तो वहाँ पर आप कमिटमेंट लाना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा जैसे डीपर नॉलेज गेन करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ बहुत डीप रियलाइजेशन हो रहा है इनको कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। आपके लिए बहुत गहराई से रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ देखते हैं। अगेन वही है, हर्मिट है यहाँ पर, हायरोफेंट है, एक बहुत बड़ी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको बहुत गहराई से चीज़ों की सच्चाई सामने आती नजर आ रही है कि अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। डेफिनेटली आपके लिए बहुत इमोशनल है और डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन होने वाला है। आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। जो स्टक एनर्जीज हैं, जहाँ भी बंधे हुए थे, ट्रैप्ड थे, उन चीज़ों से बाहर निकलकर इस रिश्ते में एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करने वाले हैं और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करने की एक एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं कि इनके मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, 7 है। हाँ, 7 की एनर्जी है यहाँ पर। तो आने वाले 7 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। वो इनको समझ आ रहा है, आपके साथ इस रिश्ते के की गहराई का एहसास हो रहा है। आई कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, नॉन स्टॉप आपके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। कुंट लेट
यू गेट क्लोज टू मी। तो इन्होंने पास्ट में आपको अपने नज़दीक आने से रोका होगा, बहुत तरह के दायरे बनाए होंगे, बाउंड्रीज क्रिएट की होंगी, चाहे सामाजिक दायरे हों या किसी और रीजंस की वजह से, बट आपसे दूरियां, डिस्टेंस मेंटेन करते थे। तो अब ये आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में समझ पा रहे हैं। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो आपकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जब भी इनके सामने आती हैं, चीज़ें होती हैं, तो ये आपको याद करते हैं, मतलब आपको मिस करते हैं, आपका एहसास करा जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो ये कहना चाहते हैं कि ये भी बहुत बिखराव से गुजर रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत तरह के मैस या बहुत तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये भी आपको बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।